आपको यह भी बता दें, इस केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा खुलासा। सुशांत केस में अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा है। सुशांत के रिश्तेदार ने जी न्यूज को बताया है कि दिशा सालियान की मौत के बाद से सुशांत डरे हुए थे। 8 जून को दिशा की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई थी। सुशांत ने बहन मीतू से सिक्योरिटी बढ़ाने की बात कही थी। सुशांत ने कहा था कि वो लोग मुझे फंसा देंगे। सुशांत ने कहा था कि वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। तो अब सवाल ये कि वो पावरफुल लोग जिसका जिक्र सुशांत कर रहे थे, जिन पर वो कह रहे थे कि वो फंसा सकते हैं, वो इतने पावरफुल लोग हैं, वो कौन लोग हैं? और अपनी बहन से इस बात का जिक्र उन्होंने, अपने एक रिश्तेदार से भी उन्होंने बात की थी और सीधे तौर पर यह कहा था कि वो डरे हुए हैं क्योंकि सुशांत के रिश्तेदार ने जी न्यूज को यह बताया है। जी न्यूज ने जब बात की तो साफ साफ उनका यह कहना था कि दिशा सालियान की मौत के बाद, यानी कि 8 जून को दिशा सालियान की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई थी, उस दिन के बाद से ही सुशांत डरे हुए थे। और बहन मीतू से जब बात की गई तो उनका भी यही कहना है कि सिक्योरिटी बढ़ाने की बात हुई थी। सुशांत ने कहा था कि वो लोग मुझे फंसा सकते हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल लोग हैं। तो ये बड़ा खुलासा, और ये खुलासा उस सवाल की तरफ फिर से एक बार उंगली उठाता है कि आखिर वो कौन लोग थे जो सुशांत को के डर की वजह बने। आखिर क्यों सुशांत ने ये कहा अपने रिश्तेदार से कि वो डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, उनकी जरूरत है ये कि सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। और कौन वो पावरफुल लोग हैं, हम सीधे रुख करते हैं। अंकुर त्यागी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, आपने तो बात की उनसे, क्या कहा उन्होंने पूरी बातचीत में, और क्या ऐसी कौन सी वजह उन्होंने बताई जिससे सुशांत इतना डरे हुए थे कि वो चाहते थे कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएं? पावरफुल लोग हैं, ये तमाम बातों का जिक्र कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, जो परिवार के सदस्य हैं जिनसे हमने बात करी, वो लगातार कह रहे हैं कि जो मुंबई पुलिस का पहले दिन का सिर्फ 15-20 मिनट के बाद ही जो क्लेम आया था कि सुसाइड है, लगातार परिवार अबैटमेंट टू सुसाइड की बात करता रहा है। और अब जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, जो कड़ियां एक साथ जुड़ रही हैं, वो परिवार को लगता है कि मर्डर की तरफ उनका इशारा था। जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल उठ रहा है। 8 जून को दिशा सालियान की रहस्यमय परिस्थिति में मौत होती है। उसके बाद 8 तारीख को ही रिया चक्रवर्ती का झगड़ा होता है, वो घर छोड़ के चली जाती हैं। ये भी बात सामने आती है कि वो अपने साथ वो लैपटॉप लेकर गई थी। और उसके बाद मीतू सिंह, जो उनकी बहन है, जो मुंबई में रहती हैं, वो घर आती हैं और दोनों के बहन भाइयों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, तब सुशांत सिंह कहते हैं कि मुझे अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है। ये पूरे दौरान जेस्चर और पोस्चर थे सुशांत सिंह राजपूत के, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नील था, बहुत डरे हुए थे। बहन उनसे पूछती कि ऐसी नौबत क्यों आई, कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है अचानक से तुम्हें सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ रही है? तो उस वक्त वो आनाकानी करके चले जाते हैं। इसके बाद तकरीबन 11 जून को एक वीडियो चैट होता है जो उनके परिवार के बेहद ऐसे सदस्य हैं जो घर में डिसीजन मेकिंग लेते हैं, उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत की बात होती है वीडियो चैट पर। तब भी सुशांत सिंह लगातार डरे हुए हैं और तब वो अपने रिश्तेदार से कहते हैं कि उन्हें डर लग रहा है, उन्हें डर इस बात का है कि उनको फंसाया जा सकता है। और ये जो इशारा था, ये दिशा सालियान केस को लेकर था कि सुशांत सिंह को इस दौरान ये डर लगने लगा कि उनको इस दिशा सालियान के केस में, जिसका कोई उनसे लेना देना नहीं था, खुद सुशांत सिंह राजपूत का, इसमें उनको जबरदस्ती फंसाया जा सकता है। और इसीलिए वो लगातार डरने की बात कर रहे थे। लैपटॉप ले जाने की बात ही उन्होंने कही। तब परिवार के सदस्य ने उनको पलटकर कहा था कि तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, तुम सब तुमको जानते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, तुम क्यों डर रहे हो, क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें फंसाया जा सकता है, जबकि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तब भी सुशांत अंकुर, ये जो एक बात सामने आ रही है कि वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो पावरफुल लोग हैं, वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब ऐसे लोगों को ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी यहाँ पर एजेंसी के सामने, क्योंकि वो पावरफुल लोग कौन है, उन तक पहुंचना भी जरूरी है। देखिए, जब पावरफुल लोगों की बात की जाती है तो उसका कॉन्टेक्स्ट हमेशा सिस्टम में बैठे हुए लोगों से लिया जाता है। जिस तरीके से लगातार दिशा सालियान के केस को लेकर, शायद रिया चक्रवर्ती की पूरी भूमिका को लेकर मुंबई पुलिस या मुंबई जो महाराष्ट्र सरकार में जिस तरह का एक रुख देखने के लिए मिला है, जाहिर तौर पर एक अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किस बात को लेकर सुशांत सिंह डरे हुए थे। और जिस बात की बात लगातार उनका जो परिवार है पिछले 2.5-3 महीने से लगातार कर रहा है, तो जो पावरफुल लॉबी है या जब पावरफुल लोग होते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट यहां पर समझने की जरूरत है कि किस बारे में सुशांत सिंह राजपूत लगातार अपने डर की वजह एक बताने की कोशिश कर रहे थे। लोग मुझसे पूछते हैं कि अर्नब, कहीं आप ड्रग्स की सच्चाई दिखाते दिखाते सुशांत को तो भूल तो नहीं जाएंगे? तो आज मैं कहना चाहता हूं कि जरा गौर से समझिए बात को।
ये सारे मामले सुशांत से ही तो जुड़े हुए हैं। बॉलीवुड की 3 जानी मानी हस्तियों के खिलाफ जो पूछताछ होने वाली है अगले 48 दिनों में दोस्तों, वो एफआईआर नंबर 16/20 और 15/20 के तहत होने वाली है। और ये दोनों धाराएं, दोनों एफआईआर सुशांत सिंह राजपूत के केस में ही दर्ज है। भारत के लोग भूले नहीं कि सुशांत के साथ सबसे बड़ा धोखा ड्रग्स वाला धोखा था। सुशांत की हत्या के पीछे षड्यंत्र भी ड्रग्स वाली षड्यंत्र है। मैंने ये नहीं कहा है कि जिन लोगों से पूछताछ हो रही है वो सुशांत के मौत के लिए जिम्मेदार है या उन्होंने ही हत्या की, लेकिन मैं ये बात आज टाल ठोक कर कह रहा हूं कि ड्रग्स माफिया ने ही सुशांत को मारा है। इसलिए मैंने ठान लिया है कि मैं पूरे मामले की गहराई तक जाऊंगा और पाताल लोक से भी सच्चाई ढूंढ कर लाऊंगा। आज मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं आज मैं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सुशांत और दिशा के मामले में हमारी जांच जारी है दोस्तों। हमारी एसआईटी की जो टीम है वो जांच कर रही है और हमारे 100 से ज्यादा रिपोर्टर मुंबई के हर गली नुक्कड़ चौक चौराहे पर मौजूद हैं। उद्धव जी, हमारे रिपोर्टर आपकी नाक के नीचे हैं। हो सकता है उद्धव जी कि आपके वो फार्म हाउस के बाहर हो, ढूंढ लीजिए, जाइए ढूंढिए। हो सकता है आपके घर के आसपास भी हो, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा उद्धव जी। हम अभी कई खुलासे करेंगे और कोई बेबी पेंगुइन, समझना किसकी बात कर रहा हूं उद्धव जी। बेबी पेंगुइन किसको कहते हैं उद्धव जी? पूछता है भारत। कोई बेबी पेंगुइन इसे रोक नहीं पाएगा। और अगर आपको लगा कि ड्रग्स वाले मामले के बीच में बेबी पेंगुइन के बारे में भूल गए हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। बेबी पेंगुइन पर आपसे ज्यादा मेरी नजर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो ड्रग्स वाली कंपनी है कौन, इसका बिग बॉस है कौन? कुछ समझ पाए आप? फिर से कहूं मैं दोस्तों, इसका बिग बॉस है कौन जो चुप रहता है? ये बिग बॉस। आज मैं एक एक बात साफ कहना चाहता हूं कि कीचड़ में लिप्त बॉलीवुड की ये बू अब पूरे देश में फैल गई है। इस दलदल में खड़े लोग नायक नहीं, ये नालायक और खलनायक हैं। ड्रग्स की ये देवियां और कोकीन में हाथ काले कर चुके ये लोग, ये हशीश वाले हीरो, इनकी गंदगी और इनकी दुर्गंध इस देश के लोगों के सामने आ चुकी है। वो कहते हैं ना कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। इन लोगों ने अपना नकली चेहरा दिखाकर आपके पैसे पर अपना अरबों खरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा किया है दोस्तों। इनकी कोठियां, इनकी गाड़ियां, इनके चार्टर्ड प्लेन, इनकी झूठी शान और शौकत, ये सारी चीजें आपके पैसे पर टिकी हुई हैं। लेकिन सच्चाई को जानते हुए भी ये लोग सन्नाटे के सागर में डूबे हुए हैं। ये सन्नाटा संयोग नहीं है, ये षड्यंत्र है। मैं जानना चाहता हूं कि सन्नाटे के बाद इनकी हिम्मत कैसे होगी आपके सामने आने की। इनकी हिम्मत कैसे होगी आपसे नजर मिलाने की। ये झूठे संवाद, ये दिखावा पसंद लोग,
ये फरेब की बुनियाद पर खड़ी है इंडस्ट्री। इनकी हिम्मत कैसे होगी किसी फिल्म के जरिए आपको सामने आने की, आपके सामने आने की। ये दम मारो दम वाली संस्कृति दोस्तों, ये दम मारो दम वाली संस्कृति, ये एलएसडी वाले ड्रग पर मूवी बनाने वाले ये लोग अब ये क्या करेंगे? क्या ये लोग गैंग्स ऑफ पुड़ियापुड़ बनाएंगे? इनका बिग बॉस एक कायर है, इनका बिग बॉस एक डरपोक है। ये बिग बॉस अब क्या जवाब देगा? लेकिन हम जवाब देने से नहीं डरेंगे और हम आज ये वादा करते हैं कि राष्ट्रवाद के खिलाफ जहर उगलने वाले लोगों का घमंड हम तोड़ देंगे और सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोगों का दबदबा हम खत्म कर देंगे। हम इनका बहिष्कार करेंगे, संपूर्ण बहिष्कार। इसलिए आइए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ आज पूछता है भारत कि क्या ड्रग्स का यही सच छिपाने के लिए बॉलीवुड सुशांत को मानसिक बीमार कह रहा था? क्या इसी गंजेड़ी गैंग को बचाने के लिए संजय राउत सुशांत के पिता का अपमान कर रहे थे? क्या इन्हीं नशेड़ियों को बचाने के लिए जस्टिस फॉर रिया का कैंपेन चलाया गया था? तक पर और सबसे बड़ा सवाल, क्या ड्रग्स रैकेट का बिग बॉस इशारा ही काफी है दोस्तों? क्या ड्रग्स रैकेट का यह बिग बॉस ही सुशांत सिंह राजपूत का सबसे बड़ा गुनहगार है? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत।